क्या कहेंगे, आपके ऊपर आरोप था 10 करोड़ का और ये 45 सेक्शन 45 क्या है पूरा वाकया बताइए। मेरे ऊपर आरोप था काला धन का और ये 2017 में सेक्शन 45 का जजमेंट आया था। सेक्शन 45 को बेल और जेल उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया हुआ है। ये अभी तक चल रहा है कि लोगों को बेल मिले या जेल में भेजा जाए। मैं चाहता हूँ कि सेक्शन 45 के ऊपर जो भी जजमेंट चल रहा है उसका जो भी न्यायपालिका जो भी फैसला देगी वो मुझे मंजूर है, जो भी सरकार और न्यायपालिका के ऊपर है। सेक्शन 45 एक इतिहास बन गया है मेरे नाम का। जल्द से जल्द इसके ऊपर और भी कई सारे जजमेंट आने वाले हैं। अभी 2020 तक एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है हाई कोर्ट का और कि सेक्शन 45 को फिर से हटाया जाए, फिर से लाया जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो भी न्यायपालिका का और हमारी सरकार का जो निर्णय होगा वो मुझे मंजूर है। सबसे पहले आपका इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आपके नाम के साथ बोलिए ना पहले आप। बोल सर। मैं निकेश ताराचंद शाह मादानी। निकेश जी, आप एक आरोप है कि 10,000 करोड़ का क्या है पूरा वाकया ये मामला, और सेक्शन 45 जिसकी काफी चर्चा में आजकल हो रहा है, क्या जब बताएंगे पूरा मामला क्या है। ये 10 आरोप था मेरे ऊपर काला धन का कुछ, जो कि एक इंडियन बैंक का था। और ये सेक्शन 45 सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जजमेंट सेक्शन 45 को रिमूव कर दिया था। और एक सेक्शन 45 ऐसा है कि बेल और जेल, इसके ऊपर अभी भी कई सारे हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ रहे हैं। लेकिन मैं तो एक ही कहना चाहूँगा कि जो भी न्यायपालिका हमारे और जो भी सरकार का निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा। सेक्शन 45 के ऊपर कई लोगों को बेल मिली है, कई बड़े नेता जैसे कई बड़े बिजनेसमैन वगैरह को बेल मिल रही है। और जो भी है निर्णय सरकार और न्यायपालिका का होगा वो मुझे मंजूर होगा। जो वो निर्णय लेंगे वो मेरा निर्णय होगा। सेक्शन 45 की बात करें तो क्या सुना है कि कुछ अब कुछ चेंज आ रही है उसके अंदर, कुछ चेंज क्या है ये सेक्शन 45 क्या है, जरा उसके बारे में विस्तार से बताएं। बिकॉज क्या आम जनता को ये 45 नहीं नॉलेज में है, जानकारी में है, क्या है ये 45 सेक्शन 45 PMLA ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कि ये एक सेक्शन 45 कलम थी जिसके अंदर बेल और जेल का ऑप्शन दिया गया है कि बेल ना दी जाए और जेल में रखा जाए। जल्द से जल्द बेल नहीं मिलती थी, तो अभी ये सेक्शन 45 को रिमूव दिया गया है कि लोगों को बेल दी जा रही है और लोगों को उसमें बेल मिल जाए। ये मेरा जजमेंट आया था निकेश ताराचंद शाह 23 नवंबर 2017 को जजमेंट आया था। लेकिन आज 2020 है, ये 2020 तक ये एक कंटिन्यू चल रहा है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री बुक हो गया है और ये एक इतिहास में नाम लिखा गया है। इसके ऊपर कई लोग ऐसे चाह रहे हैं कि ये सेक्शन 45 फिर से लागू किया जाए और सेक्शन 45 को जो हटाया गया है वो उसको वापस किया जाए। लेकिन मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा इसके ऊपर कि जो भी सरकार का और हमारी न्यायपालिका का आदेश होगा वो मुझे मंजूर है, उनका निर्णय ही हमारे लिए सही है। तो ये डेफिनेटली अच्छा ही था ना। 45 अगर था तो लोग अगर जो काला धन इकट्ठा करते थे वो खौफ था उनके अंदर कि हाँ हमको जेल हो सकती है, तो अच्छा ही था ना। आपने क्यों उसको इसके ऊपर ये किया और क्यों हटवाया, क्या उसका रीजन क्या था उसके पीछे? नहीं, उसके अंदर ऐसा था कि अभी अंडर ट्रायल के अंदर अभी तक केस में ये सिद्ध नहीं हो पाएगा कि काला धन था या ना था, जो भी था। तो उसको हम जैसे लोगों को बेल नहीं मिल रही थी, कई बड़े लोगों को बेल नहीं मिल रही थी, तो उसके ऊपर एक कानून लाया था। उसके लिए हमारे एडवोकेट जी माननीय सी हिंदुस्तान के बहुत बड़े एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी ने और विक्रम चौधरी जी जो भी हरियाणा के बहुत बड़े एडवोकेट हैं, और साजिद सर और कई सारे ऐसे बड़े बड़े एडवोकेट थे जिन्होंने ये कानून को चेंज करने के लिए काफ़ी मेहनत की और एक इसको जजमेंट को हिंदुस्तान के अंदर सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट जजमेंट लाया कि सेक्शन 45 के अंदर लोगों को जल्द से जल्द बेल मिल जाए। लेकिन इसके ऊपर कई ऐसी सरकार और कई कोर्टें हैं जो हाई कोर्ट है, जैसे अभी रिसेंटली उड़ीसा कोर्ट ने भी ये किया है और ये जज को ये हमारे सेक्शन 45 को हटाया गया था हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय श्री नरीमन साहिब जज जी ने। और इसके ऊपर अभी मैं एक रिसेंटली एप्लीकेशन भी डालने वाला हूँ कि ये आपने जो जजमेंट दिया था क्या ये जजमेंट सही था या गलत था डिसीजन। लेकिन मैं तो एक ही चाहूँगा जो हमारी न्यायपालिका और हमारी सरकार का निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा। सर वापस से अगर सेक्शन 45 अगर लागू किया जाता है तो उसमें आपकी क्या आपत्ति होगी और क्या या उसको मतलब कुछ इम्प्लीमेंट करके कुछ और सुधार करके उस कानून को फिर से इम्प्लीमेंट किया जाए तो उस पर क्या आपका राय है? सेक्शन 45 के अंदर अगर फिर से वो लागू कर दिया जाता है तो लोगों को फिर से शायद बेल कैंसिल हो सकती है लोगों की, और जो बेल पे है कई बड़े नेता और कई बड़े बिजनेसमैन। ये मेरे नाम का जजमेंट आया था निकेश ताराचंद शाह, तो इसके ऊपर तो न्यायपालिका का निर्णय ही मुझे मंजूर होगा। जो हमारी न्यायपालिका है वही हमारी उसका ही फैसला मुझे मंजूर होगा। उसके ऊपर मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता।
चलिए, और कुछ म्यूजिक एल्बम आपका आने वाला है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस टाइप का है म्यूजिक एल्बम? आप एंटरटेनमेंट से भी जुड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे म्यूजिक के बारे में? मैंने कई सारे म्यूजिक एल्बम लॉन्च किए हैं। मेरी एक कंपनी के साथ टाइप है जो कि काफ़ी फेमस है, काजल म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड। वो कंपनी के तहत मैंने कई सॉन्ग सारे रिलीज़ किए बॉलीवुड के, और एक पंजाबी सॉन्ग रिलीज़ किए। अभी मैं कुछ महीनों से सॉन्ग रिलीज़ नहीं कर पाया किसी कारण संजोग, तो अभी मैं फिर से कमबैक हुआ हूँ और जल्द से जल्द मैं फिर से फाइनेंस के तौर पे एक अच्छे बॉलीवुड में अच्छे लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग्स, पंजाबी सॉन्ग्स एंड अलग अलग रीजनल्स के सॉन्ग्स मैं लॉन्च करूँगा। और कई बॉलीवुड जो स्ट्रगल करते हैं, हमारे एक्टर्स जो मॉडल्स है जो उनको करते हैं, उनको मैं चांस दूंगा और उनको आगे लेके जाने की कोशिश करूंगा और नए लोगों को चांस देने की मैं कोशिश करूंगा। किस टाइप का गाना आपको पसंद है? अगर गाने की बात करें तो किस टाइप का? पंजाबी गाना, हिंदी गाना, रैप गाना, लवनी गाना, कैसा आपको? मुझे लव सॉन्ग भी पसंद है, सैड सॉन्ग भी पसंद है, और मैं रैप सॉन्ग अभी नहीं ला रहा हूँ, पर मैं जल्द से जल्द लव, सैड और कुछ बड़े बड़े सॉन्ग ला रहा हूँ, जैसे कि शिव शंकरा के ऊपर, एक भगवान के ऊपर भी ला रहा हूँ, फिर यारो दोस्ती के ऊपर ला रहा हूँ सॉन्ग, फिर मैं कई एक वेब सीरीज़ भी ला रहा हूँ और एक आध मराठी मूवी भी मैं ला रहा हूँ मार्केट में एज ए फाइनेंसर। मैं उसमें आ रहा हूँ, इसमें स्टार कास्ट वगैरह जल्द से जल्द फाइनल हो जाएगी और जल्द से जल्द मैं लॉन्च करूँगा। अभी मेरे कुछ गाने होपफुली अगले के नेक्स्ट मंथ 2021 में शुरुआत में मेरे गाने रिलीज़ होने वाले हैं। तो कभी हम आपको अभिनय करते हुए भी देख पाएंगे पर्दे पर? अभिनय करते हुए तो नहीं देख पाओगे, पर एज ए प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर मुझे आप जरूर देखोगे और कोशिश करूंगा कि अभिनय का रोल करूं, पर मैं नए लोगों को चांस दूंगा जो यहाँ हमारे यहाँ स्ट्रगल है, जो मेहनत कर रहे हैं। और मैंने उनको कई बार देखा है, कई लोगों को ऐसे जो काफ़ी लोग मेहनत करते हैं। कट कर लो। निकेश जी, एक इंस्टाग्राम का कुछ मामला आया था सामने के, कुछ किसी ने आरोप लगाया था आपके ऊपर, क्या था मामला वो जरा बताएं। ये मैंने भी अभी रिसेंटली देखा कि इंस्टाग्राम पे मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट में और काफ़ी गंदा लिखा गया है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, व्हाटएवर जो भी लिखा गया है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये गलत इल्ज़ाम लगाया गया है मेरे ऊपर। मैंने कई लोगों को ऐसे चांस दिए हैं और वो जिन्होंने ये आरोप लगाया है उनके लिए हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके लिए मेरे पास फाइल बन चुकी है और हम जो भी करेंगे कानूनी कार्रवाई के तौर पे करेंगे। और ये फाइल के अंदर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और सारे प्रूफ है मेरे पास, और जल्द से जल्द उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और जो हमारी न्यायपालिका और हमारी महाराष्ट्र पुलिस है, उनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे ज़रूर ना ज़रूर न्याय मिलेगा। और जो मेरे ऊपर आरोप लगे हुए वो दरअसल गलत है और हमारा अभी अंडर ट्रायल भी चल रहा है और मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है। और वो जैसे कि कहते हैं ना कि बंटी और बबली को मैंने मूवी में देखा था, लेकिन आज मेरे को ये चीज़ देखने के बाद हकीकत में पता चल रहा है कि बंटी और बबली रियल में भी है। यहाँ पर मुझे गलत तरीके से फंसाया जाता है, फिर मुझे बदनाम करते हैं ताकि मैं मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, और उनके सारे दस्तावेज मेरे पास मौजूद है अभी। और मैं जल्द से जल्द उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ, कोर्ट में केस फाइल कर रहा हूँ। जो भी हमारा महाराष्ट्र सरकार, पुलिस और न्याय पे मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा और 100% मुझे न्याय जरूर मिलेगा, मैं गलत नहीं होता हूँ। अच्छा, अगर बात करें आरोप की बात करें तो किस तरह का आरोप लगाया आपके ऊपर, जरा खुल के बताइए सर। ये आरोप है कि फिलहाल अभी तो अंडर ट्रायल चल रहा है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये आरोप लगे हैं। जो भी हमारे न्यायपालिका के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है मुझे न्याय मिलेगा। मेरे ऊपर काफ़ी गलत तरीके के आरोप लगाए गए, एक फैमिली है उन्होंने आरोप लगाए मेरे ऊपर काफ़ी गलत तरीके के। उनके सारे दस्तावेज और प्रूफ जो भी है मैं जल्द मीडिया के सामने पेश करूंगा और उनकी काफ़ी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो भी जल्द मीडिया के सामने मैं पेश करूंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि बंटी और बबली मूवी में देखे थे, लेकिन हकीकत में भी बंटी और बबली है, जो कि बदनाम करते हैं लोगों को और एक बिजनेसमैन लोगों को बदनाम करते हैं और किस तरीके से उनको ब्लैकमेल करते हैं। चलिए, अगर बात करें बदनामी की तो क्या ये जो आरोप आप पे लगे, तो ये आरोप क्या उन्होंने पुलिस स्टेशन में आपके ऊपर FIR दर्ज कराई है, कहीं पर शिकायत कराई है, जिसकी वजह से आपको पता चला ये सब? नहीं, ये एक इंस्टाग्राम पे मेरे को अभी रिसेंटली पोस्ट पता चली है मेरे ग्रुप के मेरे लोगों ने, जो बताया कि निकेश जी आपको बदनाम करना चाहते हैं ये लोग और ये आपके ऊपर इस तरीके से इंस्टाग्राम पे उल्टा सीधा डाला गया है। तो ऑलरेडी उसके पहले मेरे ऊपर FIR हो चुकी थी और उसका मेरा कोर्ट में मैटर चालू है, अंडर ट्रायल चालू है। मुझे न्यायपालिका पे और महाराष्ट्र पुलिस पे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। परफेक्ट ना, मैंने नाम लिया। नाम देखो, मैंने तो साइड मारो, नाम देखो, नाम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नाम दिखाओ तो मैंने
बस ओके सर, थैंक्स। बरोबर ना? ना उनका नाम है आपका? हाँ हाँ चलिए, आप भी आगे मैं निकेश ताराचंद शाह जैन मादानी और मादानी एंटरप्राइज कंपनी का चेयरमैन, और मेरे एडवोकेट मिस्टर मनीष राठौड़ और सुधीर चौधरी जी, कायनात मिर्जा जी एडवोकेट, और हमारे एक एडवोकेट अभी हाजिर नहीं है, नबी चंद जी शर्मा जी, और बाकी के आगे का बताएंगे। क्या किस वजह से आप सबका एडवोकेट जमात क्यों प्रेस को बुलाया हो, क्या है बताएंगे? ये एक कट करो कट, ये आपको ऐसा जी का जो मामला है उस पर क्या आपकी राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए सर, ये मैटर अभी कोर्ट के सामने है, जुडिशरी में मैटर पेंडिंग है, तो अभी ट्रायल स्टेज पर है मैटर, तो वॉट एवर रिजल्ट विल कम एंड वी हैव बिलीव इन आवर जुडिशरी सिस्टम एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सो मैटर इज सब जुडाइज, सो everything is I hope that everything will be, truth will come before court and everyone, so it is my opinion. कुछ इंस्टाग्राम पे इनको कुछ धमकी या ब्लैकमेलिंग का इस तरीके का मामला था जिसपे आप लोगों ने कहाँ तक आप इस कार्रवाई को आगे लेके गए और क्या होने वाला है? सर ये तो अभी पुलिस का और कोर्ट का वो है, कंसर्न है इसके लिए, तो जो भी कोर्ट और पुलिस की कार्रवाई होकर जो होगा रिजल्ट आएगा, बस उस पर हम बिलीव करेंगे। क्या मामला बनता है ऐसे सोशल मीडिया पे अगर कोई किसी को बदनाम करने? सर मामला तो अभी क्या है ना कि अभी तक वो उन लोग का भी जो पेंडिंग है उनके सामने जो भी वो जो वहाँ देंगे, अभी तक उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी तरह दिया नहीं, तो उस पर बोलना सही नहीं होगा। पुलिस का भी इन्वेस्टिगेशन थोड़ा बहुत पेंडिंग है, तो उसके बारे में कुछ भी कमेंट्स करना इस वक्त तो सही नहीं होगा। चलिए सर, आप अपना परिचय दें और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एडवोकेट सुधीर चौधरी। रही बात निकेश जी के केस के बारे में, वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड अल्टीमेटली आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड witnesses, whatever it is, the court will come to a conclusion. Then we'll think about the future cases that Nikesh ji is following through. और रही बात निकेश जी की सोशल मीडिया लाइफ के बारे में, वो तो अपने आप दूसरी जगह है, वो अलग बात है, पर जुडिशरी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका ये जो अभी फिलहाल जो ऑफेंस में इन्हें वो लगाया गया अलीज ऑफेंस, इट इज़ नॉट प्रूव्ड येट, सो उसके बारे में जरूरी जो कार्रवाई हो रही है वो चल रही है। ठीक है मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय दें और इस केस को कैसे देख रही हैं? और आप जो भी है इनका बेल आउट तो हो गए हैं, अभी चार्जशीट भी फाइल हो गई है, आगे जो भी प्रोसेस है हम लोग देख लेंगे। और ट्रायल में तो अपना परिचय। हाँ, फिर मेरे को भी एक कुछ देना। सर, आई एम एडवोकेट कायनात मिर्जा, मैं निकेश जी की एडवोकेट हूँ, और इस मैटर में हम लोगों ने इनको बेल आउट कराया है और चार्जशीट वगैरह गिर चुकी है। आगे का जो भी है प्रोसेस हम लोग देख लेंगे और 100% ये केस में एक्विट हो जाएंगे। आप बोलो क्या कहना है? मैं निकेश ताराचंद जैन शाह मादानी एंटरप्राइज कंपनी का चेयरमैन। मेरे एडवोकेट मेरे लिए काफ़ी कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं, और आगे हम लोग जो भी है मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वगैरह लगे जो भी है व्हाटएवर हम हमारा कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, और हमारे लिए एडवोकेट काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। एडवोकेट नबी चंद जी शर्मा, एडवोकेट मनीष राठौड़ जी, एडवोकेट सुधीर चौधरी जी, एडवोकेट कायनात मिर्जा जी, ये सारे एडवोकेट मेहनत कर रहे हैं, और जो है हमें हमारी न्यायपालिका और महाराष्ट्र पुलिस पर पूरा भरोसा है, और मुझे न्याय जरूर मिलेगा। इसके लिए हम जो भी है हमारे पास जो भी दस्तावेज है हमारे एडवोकेट उसको रीड कर रहे हैं, और जल्द से जल्द हम कानूनी कार्रवाई के तौर पर निकेत जी ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको यूथ को किसी न किसी केस में टारगेट किया जा रहा है, और आपके साथ इतने यूथ लगे हुए हैं आपको ये करने के लिए, सपोर्ट के लिए, सब यूथ ही हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि सर काफ़ी ऐसे हैं, मैं तो सबसे पहले मोदी सरकार जी से कहना चाहूँगा कि जैसे कि सर आपने एक अभियान शुरू किया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा एक अभियान शुरू किया था, लेकिन सर ऐसा भी एक कानून होना चाहिए कि अगर बेटियां ही किस तरीके से गलत केस करे उसके ऊपर पहले कार्रवाई की जाए, फिर लोगों को अंदर डाला जाए। मैं ये सरकार से इंक्वायरी पूरी तरह से इंक्वायरी की जाए, फिर आगे का प्रोसेस किया जाए। ओके, कायनात जी आप कितना सहमत हैं इनके इस एक्सपीरियंस से कि लड़कियां वाकई में कुछ ऐसे लड़कियां औरतें हैं जो एलिगेशन लगा देती हैं जबरदस्ती बिना किसी सबूत के, बिना ठोस सबूत के, क्या कहना चाहेंगे? अभी इसमें तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है अभी तक जो चार्जशीट फाइल एज ए लॉयर आप कैसे देखते हैं इसके केस में? कायनात जी एज ए लॉयर ऐसे एक से मैं बैठ के लगे बाद में पड़ेगा वो
ओके सर, ओके, थैंक्स सर। चलिए, खड़े पीछे जाना पड़ेगा। आया भैया थोड़ा कम करो, देखिए बच्चे हो जाए। हाँ बच्चा तो बच्चे यहाँ देखना यहाँ धीरे धीरे सबके आगे पीछे। बिल बन गया अपना। चलो चलो धन्यवाद आपका।